घनमूल में बता रहे थे हम ये बताए थे लास्ट में ना, ये था घन लिखिए इसका, घन कर देना था, कुछ भारी नहीं था इसमें। निम्नलिखित संख्याओं के घन लिखिए। पहला 7 का घन बराबर 7 का क्यूब, 7 गुना 7 गुना 7 343 हो गया। दूसरा 9 का घन, 9 का क्यूब, 9 गुना 9 गुना 9 729। तीसरा 12 का घन, 12 का क्यूब, 12 गुना 12 गुना 12 1728। चौथा 25 का घन, 25 का क्यूब, 25 गुना 25 गुना 25 15,625 हो गया। बना लो। नेक्स्ट, अब देखो क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि 3 का अपवर्त्य 3 6 9 12 15 है। दो उदाहरण लेकर बताइए कि 3 का अपवर्त्य 27 के 3 का अपवर्त्य का घन 27 का अपवर्त्य होता है। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है? आपको पता है 3 का गुणज क्या क्या है? 6 3 6 9 12 15, ये सब 3 का गुणज है, 3 का पहाड़ा है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि जो 3 का घन होता है, चाहे 3 के गुणज का कोई भी जो घन होता है, वो 27 का पक्का गुणज होगा। नहीं समझ में आया? हम समझा रहे हैं। 3 का अपवर्त्य बराबर 3 6 9 12 15 डॉट। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 3 के अपवर्त्य का घन, 3 के अपवर्त्य का घन 27 का अपवर्त्य होता है। जानते हो क्या सिद्ध करवा रहा है? सिद्ध करवा रहा है कि 3 का हेकरा में से किसी का भी घन निकालिएगा, वो 27 से कटेगा। क्या सिद्ध करना है हमें? इसमें से किसी का भी घन निकाल दीजिए आप, वो किससे कटना चाहिए? 27 से। ये सिद्ध करवा रहा है। चलिए, 2 उदाहरण लेकर के लिए बोला है। माना 3 के 2, मानना कुछ है 3 का अपवर्त्य तो ही भी करता है। 3 के 2 अपवर्त्य बराबर क्या क्या ले ले बोलो? 6 और 6 और 6 और 9 ले लेते हैं। 6 और 9, तो 6 का घन निकालो। 6 का क्यों? 6 गुना 6 गुना 6 6 6 के 36 का 200। चलो 27 ले भागा दो 216 में। कटता है कि नहीं कटता है? कट जाएगा 8 बार में। 8 7 56, 8 दूनी के 16 5 21। कट गया कि नहीं कट गया? यानी कि 6 का घन 27 का अपवर्त्य है। एगो प्रूव्ड हो गया। अब एक और उदाहरण लेने के लिए बोला है, क्योंकि को उदाहरण लेने के लिए बोला है वो? 2 गो। अब की बार एक और 2 गो माने हैं ना, यहाँ पे अपवर्त्य। एगो 6 माने, एगो 9 माने हैं। लिखेंगे 9 का
घन। 9 का क्यू, 9 गुना 9 गुना 9 9 81 9 700। चलो भगा देते हैं, 27 ले 729 में, 27 दूनी के 54, 8 1 9, 7 बार में जाएगा ये। 7 49, 7 दूनी के 14, 4 18, कट गया, कट गया नहीं कट गया? अब बताओ, लिखेंगे इसीलिए 9 का घन 27 का अपवर्त्य है। समझ में आया? वो क्या सिद्ध करवाने कर रहा था, समझ में आ गया ना? वो ये सिद्ध करवा रहा था ना कि 3 के अपवर्त्य का, इसमें से किसी का भी घन कीजिएगा वो 27 ले कटेगा। कट तो रहा है, बना लो। अगला, अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10,125 को किस छोटी सी संख्या से गुणा करें, भागा दे, भागा, कि ये पूर्ण घन बन जाए। वर्गमूल में हो रहा था ऐसा, भागा दे रहे थे, फैक्टर कर रहे थे, जो बच रहा था उसी से क्या कर दे रहे थे, भागा दे रहे थे। लिखेंगे हल। दस 10,125, 5 से कटाओ ना पहले, 5 दूनी के 10, 0, 5 दूनी के 10, 5 25, 5 के 20, 0, 5 25, 5 8 40, 5 कम 5, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से। अच्छा, डायरेक्ट अगर इसके आंसर बताना रहता था हम डायरेक्ट क्या बताते थे, किससे भागा देना पड़ेगा, कोई बता सकता है? अब जोड़ा लगा के देखो कौन बच रहा है। ये को 3 बच रहा है, क्योंकि हाई 2 को जोड़ लग गया, हाई जोड़ लग गया, हाई ना बच रहा है, एक से भाग दे देंगे ना, बच रहा है, लिख देंगे। लेकिन इसको बनाएंगे हम लोग इसे, 10,125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 और 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2, लिख देंगे 3 से भाग देना पड़ेगा। कितना से भागा देना पड़ेगा? 3 से। हो गया, समझ आया? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। अब इसमें कह रहा है किससे गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम काम करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकाल के देखेंगे ना कि क्या रहा है, तभी ना बनेगा वो। ना बुझा रहा है? 6912, 2 से कटाओ पहले, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 1728। हम कह रहे हैं कि अभी आंसर आ गया इसका, ये तो 12 से कट जाएगा, यानी कि कह रहा है कि किस संख्या से गुणा करे। गुणा कौन चीज से करना पड़ेगा हमको? 4 से कह लिया, 2 को तो 2 पहले ही से है, अब 12 तो आ रहा है लास्ट में, एक खाली 2 घटल है, 2 से गुणा कर देंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा, इसको डायरेक्ट हम कितना से कटाएंगे? 12 से 144, 12 से 12 और 12 से 1। हम कैसे 12 से डायरेक्ट कटा दिए, समझ में आ रहा है ना? 2 गुना 2 अब 12 गुना 12 गुना 12, ये तो लगा, लेकिन ये को बच रहा है, 2 से गुणा कर देंगे तो काम हो जाएगा ना। लिख देंगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। कितना से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। समझ आया? कोई दिक्कत? बुझाया? बोलो, बना लो। आ गया घनाभ। एक घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है।
एक घन बनाने के लिए कम से कम कितने घनाभों को एकत्र करना पड़ेगा? एक घनाभ है, घन कैसन होता है? घन होता है चारों तरफ से बराबर, और घनाभ जो होता है वो बराबर नहीं भी हो सकता। जैसे घर जो है घनाभ की तरह है, क्योंकि देखो इसका लंबाई इतना बड़ा है, ऊंचाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है। लेकिन अगर घन रहेगा तो लूडो में जो फेंकते हो ना गोटी, वो घन होता है, चारों तरफ से क्या होता है वो बराबर, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है बराबर, तो घन होता है। कह रहा कि इसको घनाभ को घन बनाना है, क को घन चाहिए, लिखेंगे हल। घनाभ की भुजाएं क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे क को घन चाहिए, इसको लिखेंगे घन बनाने के लिए, घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभ की संख्या बराबर हुआ। घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभ की संख्या बराबर। चलो घनाभ का आयतन निकालो। घनाभ का आयतन हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 5, क्योंकि होता है L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हमें इसको घन बनाना है, तो अब सोचो अपने से, एगो ये अब बताओ बच्चा, अगर इसको घन बनाना होगा तो देखो को गो 5 है, 2 गो 5 है, एगो 5 से गुणा करना पड़ेगा और 2 गो 7 से। अब यहां लिखेंगे आवश्यक घनाभों की संख्या बराबर, देख लो 3 को 5 हो गया ना, 3 को 7 हो गया ना, तो कौ गो से गुना किए? 5 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 7 5 35, 7 7 5 35, 7 21, 3 24, 245। कौ गो घनाभ एकत्र करना होगा? 245 को। ना बुझाया? अगला क्वेश्चन ऐसा नहीं है, उतार लो इसको। देखो एकदम सेम टू सेम है ना। अब की बार भुजा कितना दिया है? 3 गुना 4 गुना 4, तो इसके आंसर अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो 2 गो 3 चाहिए, आइए गो कितना आंसर आएगा? 36 गुना। लिखेंगे घनाभ की भुजाएं, घनाभ की भुजाएं बराबर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। घनाभ की भुजा कितना दिया है? 3 4 और 4। कह रहा कि एक घन बनाने के लिए, घन बनाने के लिए कम से कम घनाभों की संख्या बराबर हुआ। घन बनाने के लिए कम से कम घनाभों की संख्या, लिखेंगे घनाभों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन निकालो पहले। घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या है? 3 4 4। कितना से गुणा करना पड़ेगा? कौ को 3 चाहिए और कौ को 4 चाहिए, ये ना है, यानी कि आवश्यक घनाभों
की संख्या बराबर 3 गुना 4, तितरी के 9, 9 चौके 36। आंसर समझ आया? कोई दिक्कत है? बुझा गया? बना लो। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज आ गया 3 का बी, हेडिंग डालो। पूर्ण घन संख्याओं को क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त करना। कैसे व्यक्त किया जाएगा? पूर्ण घन संख्याओं को, जैसे आप याद कीजिए पूर्ण वर्ग संख्या को हम लोग विषम संख्या के योग के रूप में लिख रहे थे। जैसे 25 को अगर विषम संख्या के रूप में लिख रहे थे तो ऐसे 1, 3, 5, 7, 9, 5 को लिखाएगा। अब बताओ 36 को लिखना होगा तो को लिखाएगा? ऐसा 6 गो, क्योंकि 6 गो विषम संख्या, खाली इसको जोड़ना नहीं है, गिन के खाली स्क्वायर कर देना था। ऐसा ना होता था 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो इसको जोड़ना नहीं है कि 2 1 3 1 4, सब विषम है। 10th क्लास है, ठीक है, बैठ जाइए। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो इसको गिनना नहीं था, जोड़ना नहीं था। डायरेक्ट अगर विषम संख्या रहता था तो नहीं करते थे 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 36, तो विषम संख्या के रूप में ऐसे नहीं लिख रहे थे इसको, विषम संख्या के रूप में ऐसे लिख रहे थे। अब हमें पूर्ण घन संख्या को विषम संख्या के रूप में लिखना है, पूर्ण घन संख्या को विषम संख्या के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा? पढ़ो इसमें। यदि n कोई प्राकृत संख्या हो, यदि n कोई प्राकृत संख्या हो और n क्यू को n विषम संख्याओं के रूप में लिखना हो, तो पहली संख्या होगी n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। इसमें जितने संख्या का घन रहता है उतने ही क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखा जाता है। जैसे 2q को 2 विषम संख्याओं के रूप में लिखना हो, 5q को 5 विषम संख्याओं के रूप में लिखा जाएगा। मतलब समझो अभी कैसे लिखेंगे, हम एकदम बिल्कुल समझा रहे हैं, ध्यान से समझना इसको। कैसे लिखेंगे इसका पहला संख्या कैसे निकालेंगे? इसका पहला संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे 4 के q को विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार। 4q को तो हम n बराबर क्या मान लेंगे? इसमें 4, n क्या मान लिए? अगर पहला निकल गया, पहली विषम संख्या, अगर पहली विषम संख्या निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब यहां पर n का वैल्यू क्या रख देंगे? 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 4 चौके 16 माइनस 4 प्लस 1, और 4 चौके 4 में से 16 में 4 1 गया 12, 12 1 13। पहला विषम संख्या क्या आ गया? 13। तो लिखेंगे इसीलिए 4 का क्यू को अगर विषम संख्या के रूप में लिखना होगा तो लिखाएगा 13 प्लस 13 के बाद में विषम संख्या क्या आता है? 15, उसके बाद क्या आता है? 17, उसके बाद क्या होता है? आंसर 13, 15, 17 और 19 को जोड़ेंगे तो 64 आएगा। अब समझते हैं कैसे। देखो आपको क्वेश्चन किसे देगा? बोल देगा कि 12 के क्यू को विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए, 9 के क्यू को विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए, 8 के क्यू को विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? इसमें जिसका क्यू कहेगा उसको n मान लो। क्या मान लिए? इसमें 4 का क्यू कह रहा था तो 4 को क्या मान लिए हम? n। पहला विषम संख्या निकालो, पहला विषम संख्या निकलेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 के सूत्र से। अब पहला निकल गया तो 2 2 जोड़ के निकाल दो बाकी। लेकिन ये सवाल कि 4 को कैसे लिख दिए आप? तो जौची का क्यू कहेगा उतने बार 4 का क्यू कहा था, कई बार लिखे हैं? 12 का क्यू कह रहा है
क बार लिखाएगा ये टोटल? पहला लिखने के बाद और 11 बार लिखेंगे। 9 का क्यू में क बार लिखाएगा? 9 बार। टोटल क बार लिखाएगा? एगो। और 8 गो, और 8 के क्यू में क बार लिखाएगा? 8 बार। बात समझ में आ रहा कैसे हो रहा है ये? चलो इतना उतारो, अभी समझाते हैं दोबारा। देखो, जैसे 3 का क्यू को कहेगा, एग्जाम्पल 2 है, तो n बराबर 3 के क्यू को विषम संख्या के योग के रूप में लिखें। 3 का क्यू है ना बचवा, तो n बराबर क्या मान लेंगे बताइए? 3। जितना का क्यू कहेगा उसी को क्या मान लेंगे हम? n। अब फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर माइनस n प्लस, ये किसका फॉर्मूला है? पहला का। लिखेंगे पहली संख्या बराबर पहली विषम संख्या बराबर n स्क्वायर माइनस n। देख लो, यही ना फॉर्मूला, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। n के जगह पे क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, तितरी के 9 माइनस 3 प्लस 1, 9 में 10 में से 3 गया 7। पहली विषम संख्या क्या? 7 है। तो बताओ 3 का क्यू क्या लिखाएगा? 7 प्लस 9 प्लस 11। आंसर 3 को कहे लिखे? क्योंकि कितना का क्यू कहा था? अभी नहीं समझ में आया। अब ये सब कैसे तो मुंह किया है दूसरा। मुंह हमें देख के पता चल जाता है। हाँ, कैसे तो मुंह से कर रहा। हाँ, लग रहा है माछी घुस के निकल के आ जाएगी बहरी। क्या कहें, हमरो सच बोलने का आदत न है। अब ये झूठ बोलते तो कहते वाह कितना अच्छा है, समझ में आ गया है सबको। हम मुंह हमें देख के पकड़ ली ना कि समझ में आइल। बाकी n बराबर क्या मान लेंगे? पहली विषम संख्या निकालेंगे। पहली विषम संख्या फॉर्मूला क्या होता है? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। 7 का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 49 माइनस 7 प्लस 1, 43 आएगा। पहला 43 आ गया, तो इसीलिए 7 का क्यू बराबर पहले 43 लिख दो। क गो टोटल लिखाएगा? 7 गो। एगो हो गया है 45, 47, जोड़ना 45, 47, 49, 51, 53, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? अब बुझाया कैसे कैसे हो रहा है? हैं? तो ऐसा करो, है तीसरा अपने से बनाओ तो तनी फट देनी। चौथा है 1 2 2। अच्छा, गिनती नहीं ना आता है हमको जी। हम तो ही लोगों में बताए थे ना। कोनो गिनती के टीचर बढ़िया होंगे तो बताओ ना हमको, उनसे ट्यूशन पढ़ेंगे हम ना।